बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक सच्चे वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मगर उससे पहले कमज़ोर दिल वालों के लिए मेरी माजरत, वो इस वीडियो को स्किप कर दें। व्यूअर्स, क्या सचमुच जिन्नात का बसेरा दरख्तों पर भी होता है? जानते हैं आज इस सच्चे वाक़ये में। तैमूर साहब घर की तामीर शुरू कर रहे थे। सब घर वाले बेहद खुश थे। नक्शा बन के आ चुका था, मगर उसमें एक मसला था कि उस घर में जो तैमूर साहब के वालिद का लगाया हुआ दरख्त था वो अब भी मौजूद था। तैमूर साहब दरख्त को किसी सूरत कटवाना नहीं चाहते थे, मगर बच्चे बज़िद थे कि घर मैप के मुताबिक बनेगा। लिहाजा तैमूर साहब ने बड़ी बेदिली के साथ घर में लगे आम के दरख्त को कटवा दिया और घर की तैयारी शुरू हो गई। कुछ अरसे में घर मुकम्मल हो चुका था। सब बेहद खुश थे। हर किसी को अपना अपना कमरा अलग से मिल चुका था, मगर ये खुशी उनकी ज़्यादा देर ना चली, या यूं कहें कि ये खुशी उनको राज सी ना आई। दरख्त कटने और घर बनने के अरसे तक तो सब ठीक रहा, मगर जैसे ही घर की तामीर मुकम्मल हुई, तैमूर साहब की फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई। उसके बाद हर दिन उनके लिए एक नया मसला बनना शुरू हो गया। वो सब नीचे होते तो ऊपर की चीज़ें गिरना शुरू हो जाती, वो ऊपर होते तो नीचे की चीज़ें गिरना शुरू हो जाती। वो बहुत परेशान हो चुके थे ये सब मामलात से। किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप इस घर में अल्लाह अल्लाह करवाएं, शायद ऐसे ही कोई फ़र्क पड़ जाए। तैमूर साहब को उस मशवरा देने वाले की बात दिल को लगी। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, मगर जब किसी दरवेश को उस घर में बुलाया गया दुआ के लिए, तो वहां सारे का सारा निज़ाम ही उल्टा निकला। वो दरवेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, चीखों की आवाजें आनी शुरू हो गईं। किसी ने बहुत जोर से चीखना शुरू कर दिया। वो दरवेश किसी से बात किए बिना खुद ही ऊपर चले गए, और कुछ देर के बाद ऊपर कयामत जैसा निजाम था। इतना शोर के सब घर वाले घबरा चुके थे। उसके कुछ देर बाद वो दरवेश नीचे आया और आकर पूछा, क्या आपके घर में कोई दरख्त था? तैमूर साहब ने कहा, जी बिल्कुल था। मेरे वालिद साहब के दौर का एक आम का पेड़ लगाया था। उस दरवेश ने कहा, आप लोगों ने जब वो काटा था तो क्या आपने इजाज़त चाही थी किसी की? तैमूर साहब ने हैरानगी से पूछा, जो कि पहले ही बहुत परेशान थे कि हमें हमारे ही घर में किसकी इजाज़त चाहिए थी। तो दरवेश ने बताया कि उस दरख्त पे आप ही की तरह एक पूरा घराना जिन्नात का आबाद था, एक पूरा कबीला रहता था। आपने उनका घर तोड़ा, लिहाजा वो आपका घर तोड़ना चाहते हैं। तैमूर साहब ने जब ये बात सुनी तो उनको उस दरवेश की ये बात बदजायका सी लगी, क्योंकि वो ज़्यादा इन चीज़ों पे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने टाल मटोल करके दरवेश को वापस भेज दिया, जबकि दूसरी तरफ तैमूर साहब के घर वाले इंतहाई बुरी तरह घबरा चुके थे।
ابھی درویش کو گئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ تیمور صاحب اوپر دیکھنے گئے، مگر اس کے بعد جو انہوں نے اوپر دیکھا شاید دل پھٹ جاتا۔ اگر زندگی کا اختیار اللہ کے پاس نہ ہوتا تو شاید تیمور صاحب کا زندگی کا وہ آخری دن ہوتا، کیونکہ اوپر تیمور صاحب کا سب سے بڑا بیٹا عاصم، جو کہ ٹوٹی گردن کے ساتھ گرا پڑا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ مر چکا تھا۔ وہ مرا کیسے؟ اس کی موت ایک راز رہ گئی۔ کیا اس کو کسی نے پکڑ کر مارا تھا، یا وہ حادثاتی طور پر مر گیا، یا اسے اسی غیر مرئی مخلوق نے مارا تھا، خدا جانے۔ مگر اس کی موت کے بعد تیمور صاحب نے وہ گھر فوری طور پر بیچ دیا اور وہاں سے دور چلے گئے، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ تیمور صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ان کے ڈیتھ ہونے کی وجہ بھی دل کا پھٹ جانا بتایا، جو کہ اپنے بستر پر ہی مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ ویورز، یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک درخت کاٹنے کا نتیجہ تھا، یا یہ جتنی بھی اموات ہوئی تھی یہ نیچرل عمل تھا؟ اپنے قیمتی کومنٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی ویڈیو کے ساتھ اگلے واقعے میں۔